आज के प्रोग्राम में बात करेंगे परीजात की, एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा जिसकी मकबूलियत पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ गई। आज जानते हैं इसकी अच्छी बातें, इस पर एक अच्छा सा रिव्यू और भी बहुत सारी गपशप। 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। और आज हमारे प्रोग्राम में 4 स्टार में एक 5th स्टार भी मौजूद है और वो है हमारी टपाल थानेदार। बिल्कुल जी। जी, आज परीजात पर बात करनी है तो कौन रिव्यू दे रहा है जी? परीजात पे क्या रिव्यू दे सर। अच्छा, इस ड्रामे ने तो जो है ना कमाल किया वाकई एक तो इसमें जो एक्टिंग हुई है, वो इसके भी जो अखीर डायलॉग्स एक्टिंग हैं, हाँ जी। इसके डायलॉग्स ने तो ऐसे ना पूरे पाकिस्तान ऐसे को ही फैन बना दिया। फैन बना वाओ, दिया। मीम्स भी बहुत आई हैं इसके वो ऊपर। मीम्स पे भी करते हैं और बात। जो है इसमें, इसके बारे में मैं ये बता दूं आपको कि मैंने जब ये ड्रामा स्टार्ट हो गया था तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में 14-15 एपिसोड्स हो चुकी थी, मैंने ड्रामा नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये यूट्यूब पे भी ट्रेंड में है, जी, शॉर्ट्स भी इसमें ज़्यादा शॉर्ट्स भी भी इसकी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैंने ऐसे ही। जनाब लगा लिया ये पहली एपिसोड। तो पकड़े उसके गए। बाद हमेशा की पकड़े तरह गए। भाई पकड़े गए। जब तक 14 एपिसोड्स नहीं देखी तब तक सुकून नहीं आया। पाकिस्तानी ड्रामों का ये कमाल है कि आप एक किस्त देख लें, उसके बाद बाकी का काम वो ड्रामा खुद संभालेगा। मैं मजे की बात ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन ना मनान ना मेरे पास घर आया। उसने कहा मसूद साहब 2 बज गई है, चाय पीनी। मैंने कहा आ जाइए। अब मैं चाय बना रहा हूँ और मुझे अंदर से आवाज़ यार ये क्या देख रहा है। और इसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि यार कितनी देर है चाय को। और जब मैं अंदर आया चाय लेके तो इसने चाय पीने तक मेरे साथ बात नहीं की और दिखता रहा। और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार ये कुछ चीज़ देख रहा है तो यार मैं भी देखता हूँ। मैं उसी रात बैठा हूँ और मैंने ना और आप भी लगे उसी काम पे। उसी काम में लगे। बताइए जी इसकी तफसीलात, इसमें किस किस ने काम किया, राइटर डायरेक्टर कौन सर इसका है? जो मेन कैरेक्टर है वो है एक्टर अहमद अली, जिन पर Well इजाज़ done के जी। उसमें जो आ रहे हैं। Well done जी। और जिस तरीके से उनका वो कैरेक्टर बनाया गया है, जिस तरीके से उन्होंने उसको निभाया है, कमाल करते हैं। आउटस्टैंडिंग। कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ जी उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ ना हक इंसाफ अदा किया, हक अदा इंसाफ किया। बिल्कुल। और इसमें इसके अलावा अच्छा ये वो ड्रामा है अक्सर जिसमें अक्सर हम देखते हैं ना, कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा फेमस लोग एक ही ड्रामे में आ जाए तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाते हैं। किस किस करेक्टर को आप कैसे बैलेंस हाँ करेंगे। इसकी खूबसूरती ये है कि जो करेक्टर इसमें आया है और गया है वो इतना फेमस होके गया है, सही बात है सर। हर करेक्टर ही फेमस होके गया है। और इसकी कुछ इस तरह से इसको बनाया गया कि एक करेक्टर आ रहा है, उसकी 2-4 एपिसोड्स हैं, उसके बाद वो मंजर से हट रहा है। फिर एक आ रहा है वो हट रहा है। कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि long term लॉन्ग पे टर्म चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है कि जितने भी फेमस फेसेस हैं, जिसमें नोमान इजाज खास तौर पे हाँ जी। वो कुछ एपिसोड्स में आए, उनका जितना किरदार था, लेकिन जब वो आए हैं ड्रामे में तो उन्होंने, अगर ड्रामे का ये लेवल था तो उन्होंने आके यहाँ पहुंचा दिया उसको। यहाँ पहुंचा दिया सर। और उसके बाद आप ये देख लें कि उर्वा हुकैन है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर आप ये इफ्तिखार अहमद इफ़ी जो बहुत ज़बरदस्त फेमस हुए हैं कमाली के करेक्टर में, हाँ जी। ठीक है, और बड़े फेमस यूट्यूबर भी हैं। मैं तो उनको पहले से देख रहा हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक और भी वॉक है, करते हुए नौजवान डेली एक्टर एक कहानी है। सुनाते हैं वो ना। अहमद नासाज के नाम से वो आए हैं, मोहम्मद अदील अफजल। इसमें जो परिजात की बहन बनी हुई है वो हैं जनाब किरण ताबीर जी, जो एक्ट्रेस हैं वो सईदा के नाम से इसमें हैं। उसके बाद अदील अफजल, अहमद नासाज जो कि यूनिवर्सिटी में इनका एक वो शायर है बेसिकली, और यूनिवर्सिटी में वो फेल होता रहता है कॉलेज में जी, और वो काफी शायरे जीतता रहता है। शायरे जीतता रहता है और कभी कभी खुद हारता भी रहता है, अपनी मर्जी से हारता है। एक उसमें सीन दिखाते हैं कि वो स्टेज पे आता है और एक लड़की पहले उससे करके जाती है और फिर ये आते हैं और ये अपना एक शेर सुनाते हैं और आके बैठ जाते हैं और परिजात कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। और वो आगे से जो उसका डायलॉग आता है, मुझे इस टाइम एग्जैक्टली नहीं ज़हन में, लेकिन वो मकसद ये होता है कि चल यार ये लड़की जो है वो जीत जाए। तो वो कहते हैं ना कि हार के जो जीत जाए वही मुकद्दर का सिकंदर है। इसमें फिर मशल खान का करेक्ट आया है किरदार, जो मापारा के नाम से है, और बहरोज़ करीम के नाम से नुमान इजाज ने किया है। और उसमें दिखाया गया कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है, ठीक है। फिर गुरु के नाम, मेरा जो इस पूरे ड्रामे के अंदर जो मैंने एक नया फेस देखा है और जिसको मैंने पसंद किया है वो एक गुरु का करेक्टर था बीच में, असद मुमताज़ मलिक, जिनको पहली दफ़ा उनकी अपीयरेंस हुई है इस ड्रामे में।
और ये बेसिकली कोई 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन ये डीओपी के तौर पे काम कर रहे हैं और इन्होंने बड़े बड़े ड्रामों में काम किया है। डीओपी आप बता सकते हैं कि क्या होता है? कैमरे के बल्कि पीछे इनका सबसे लेटेस्ट ड्रामा अलिफ था। अलिफ था, वो इन्होंने ऐसे डीओपी किया तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अलावा और भी एक्ट्रेसेस इसके अंदर हैं। एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर दिखाया गया है, बेसिकली ये जो गुरु है ये भी ट्रांसजेंडर का। और इसकी खूबसूरती ये थी कि सर 1-2 एपिसोड में लोगों को पता ही नहीं चला ये ट्रांसजेंडर है। सिर्फ कहीं सीन्स में दिखाया गया है, थोड़ा सा महसूस करवाया गया है कि ये ट्रांसजेंडर है। गुड। फिर आगे जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है। नुमान इजाज साहब जो हैं, बहरोज अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, तो परिजाद वो सारे इल्ज़ामात अपने सर ले लेता है। और परिजाद जो है वो बहरोज उसे कहता है कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, तो और अपने वो असिस्टेंट को कहता है कि इसको आप गुरु के पास भेज दें। ठीक। गुरु जो है वो बेसिकली एक कैरेक्टर्स होते हैं ना जो बड़े बदमाश टाइप और छुपे हुए लोग, और जो बेसिकली इनके मामला संभाल रहे होते हैं, फ्रंटमैन कह लें या। तो गुरु को ये दिखाया है कि वो बहरोज करीम का बहुत वफादार रहा है, लेकिन उसको छोड़ चुका है। लेकिन और इसमें ये था कि इसमें एक लफ्ज मालिक का बड़ा यूज किया है। मालिक का बड़ा यूज किया। तो पहले सब नुमान इजाज को मालिक कहते हैं और सब ही अपने मालिक के वफादार होते हैं। ठीक है। और फिर एक करैक्टर आता है परिजाद, जो कि मालिक का इतना वफादार हो जाता है बिल्कुल कि वो जो मालिक जब मरता है वो असल में इसमें ये खुदकुशी करता है नुमान इजाज। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, लेकिन वो वही मोहब्बत और उसकी जो वाइफ उसके साथ रकाबत का जो उसका एक डायलॉग था वो उसमें बीच में आता है। और वो जब उसे पुलिस पकड़ने आती है तो वो अपने आप को गोली मार, वो कहता है जी मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, मैं इस तरह मैं हैंडसम वो कहता है जी मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं हैंडसम लगूँ। हाँ जी। और वो जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ अपने आप को कपड़े चेंज करने के जाता है, शूट कर लेता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि परिजाद भी पकड़ा जाता है, वो जेल काटता है, और जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि अब वो मालिक है सारे बिजनेसेस का। और जो बहरोज है वो का अपने जितने भी वफादार थे उनके नाम प्रॉपर्टीज और वो सब कुछ कर जाता है, लेकिन मेन सब कुछ जो है वो परिजाद है। सारे बिजनेसेस परिजाद संभालता है। जिस टाइम में परिजाद जेल में होता है तो वो कहता है कि मैं अपने मालिक की जो है ना वो किताबें पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे मालिक क्या पढ़ते थे। तो वो जो उसका जेल का टाइम गुजरता है उसमें वो पूरी जितनी कलेक्शंस उसके मालिक की होती हैं वो पढ़ लेता है। और जब वो बाहर आता है तो वो उससे भी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के बाहर आता है। वो लर्न कर चुका होता है कि मेरा जो मालिक है वो कैसा, किस तरह का था, कैसे, और एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है। अब वो मिक्सचर है बहरोज का भी और परिजाद खुद भी। यानी कि जब वो ऑफिस में होता है तो वो बहरोज बना हुआ होता है, जब वो अपनी पर्सनल रियल लाइफ लाइफ में आता है तो वो परिजाद होता है। ऐसे राइटर का कमाल है। राइटर कौन है जी इसका? इसका राइटर है जी हाशिम नदीम। वेल डन जी हाशिम सर, आउटस्टैंडिंग, बहुत आला आपके लिए। और इनके डायरेक्टर हैं शहजाद कश्मीरी। बहुत आला सर इन दोनों ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। इसमें एक कैरेक्टर है शौकीन के नाम से, उसका असली जो रियल नेम है वो है रज़ाली आबिद। इस ड्रामे में वो आके सर फेमस हुआ, लेकिन उससे पहले उसने 25 फिल्म्स में 10-15 मिनट के रोल्स पहले ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन इस ड्रामे में आने के बाद वो मकबूल हुआ है। इफ्तिखार अहमद इफ़ी भी 23 साल से इस इंडस्ट्री में है। हाँ, लेकिन आज उनको शोहरत मिली है। इस ड्रामे ने कई लोगों को शोहरत दी। अदील अफजल, हालांकि ये इनकी वीडियोस वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा मिलियंस व्यूज क्रॉस कर गए थे। ये फेमस तो हुए थे, लेकिन इस ड्रामे में जब इनको लिया, वो एक मोहम्मद नासाज का एक करैक्टर दिया उसे, तो वो अपने उसका कमाल वो कर दिया। इसका जो सॉन्ग OST है वो असरार ने किया है। असरार ने आपके फेवरेट? मुझे तो बहुत पसंद है। और OST भी अगर आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वो शकरवंडा वाला। हाँ, शकरवंडा। अच्छा, लेकिन ये है कि वो अली अजमत की मुझे नई कॉपी उसमें महसूस होती है। जो स्टाइल है उसकी सिंगिंग का, तो एक नया वर्जन है अली अजमत का, बहुत अच्छा है। अब इस टाइम जो, क्योंकि मैंने आपको बताया भी इसमें 3-4 हीरोइंस आई हैं, परिजाद का दिल बार बार टूटा है। तो अब जो करेक्टर इस टाइम जो लास्ट एपिसोड हुई है, उस लास्ट एपिसोड में जो उसकी पहली मोहब्बत थी उसके साथ कुछ डायलॉग्स हुए हैं उसके। और जो अब लास्ट करेक्टर में RJ एनी के नाम से एक जो करेक्टर डाला है यमुना जैदी को, जो कि ब्लाइंड है, ब्लाइंड दिखाई है।
अब देखते हैं अगली जो एपिसोड्स हैं उनमें क्या होता है आगे। अमूमन ड्रामे जब चल रहे होते हैं तो सेंटर ऑफ द पॉइंट में आके मिड ड्रामा तकरीबन अपने तमाम गुत्थियां सुलझा या उलझा चुका होता है, ऐसे ही है। और उसके बाद फिर उसी की बुनियाद पर यानी वो डिस्क्लोज हो चुका होता है, हाँ, और उसके अब बाद कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती, उसके बाद फिर आगे यही होता है सॉल्यूशंस और ड्रामा और सस्पेंस चलता है। इस ड्रामे में मैंने ये देखा है कि एंड में भी नई नई चीजें हो रही हैं, कुछ नई चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं, ऐसे ही तो होता दिस इज अमेजिंग। हाशिम साहब, हाशिम क्या नाम था इनका? हाशिम नदीम। है। हाशिम नदीम, Writer है। अमेजिंग कि एंड तक आप इंटरेस्ट को भी बरकरार रख रहे हैं, और फिर इसमें आपने रिश्तों के बदलते हुए रूप मुख्तलिफ जो दिखाए हैं, जो अभी तक मैंने कहानी सुनी है, मैंने देखा नहीं है अभी तक क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन ये पूरा आ जाए फिर मैं सिंगल गो में देखूंगा। आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, देन नेक्स्ट एपिसोड, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अच्छा, वो नेक्स्ट एपिसोड का ना वेट करने का भी एक अपना ही मजा है। हाँ, लेकिन मैं उस मजे से जनाब ये बेसिकली ना अच्छा, ड्रामा मजे ना की देखा हो बात ना, ये है कि ये ये सारा सुनो इसकी, बेसिकली ये ड्रामा ना देखा हो ना किसी ने, कोई भी फेमस ड्रामा हो रहा हो या सीरीज हो रही ना देखी हो, तो फिर बंदे का दिल यही करता है कि एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए मैं दोबारा देखूंगा। और सबसे अच्छी बात है हमारी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की कि बिल्कुल एक लिमिट में जा कर ना कंक्लूजन दे देते हैं, बिल्कुल ये ड्रैग नहीं करते, लंबा नहीं लंबा खींचते नहीं ड्रामे खींचते। को ना। बिल्कुल सही है। हालांकि वो मकबूलियत की सीढ़ी चढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थे ना, जैसे प्यारे अफजल था, जैसे मेरे पास मन तुम मायर हो था, मेरे पास तुम हो, इस तरह वो कुत्ते क्लोज इट, देख लो। ड्यू क्लोजिंग देते हैं। अच्छा सर देखें, मेरे पास तुम हो रिसेंटली बड़ा फेमस था ड्रामा। मेरे पास तुम हो कि हर एपिसोड के डायलॉग हिट नहीं हुए, बिल्कुल हुए बहुत ज्यादा हुए, लेकिन हर एपिसोड के डायलॉग हिट नहीं हुए। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो एपिसोड आती है उसके डायलॉग हिट हो रहे हैं। आप ये देखेंगे हर एपिसोड आपको ऐसे ऐसे डायलॉग्स दे के जा रही है कि आप बाकी मजबूर हो जाते हैं सुनने पे। एक फीमेल डायलॉग है जो मेरे कानों से गुजरा, मैंने अभी तक एक शॉट नहीं देखा इस ड्रामे का, लड़के को जरूर देखा है और ये आपने तस्वीर सिर्फ में। सुना है, मैंने आपने सिर्फ भी- ये सुना और मैंने फौरन लिख लिया। लड़की पूछ रही है परिजात से कि जो जख्म मैंने तुम्हें दिए क्या मैं उनका मदावा कर सकती हूँ? यानी जो शख्स जिसका जख्म लगा हुआ है वो पूछ रहा है कि क्या ये जख्म मैं भर सकती हूँ। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत लाइन लगी। एक जगह जनाब कहते हैं कि मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। ये परिजात का डायलॉग था। परिजात ही कहता है कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। एक जगह परिजात ये कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त तुम्हारे इन आंसुओं से ज़्यादा नहीं। वाह, वो कहता है कि तुम बहुत कीमती इन हो, आंसुओं से नहीं, एक आंसू से। तुम्हारे एक आंसू से ज़्यादा नहीं है। यस। और वो ये कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, और मेरा ख्याल है उसके पास बहुत कुछ है, बहुत अमीर है, बिल्कुल, बहुत अमीर ज्यादा। अब है। एक बहुत बड़ा बिजनेस बहुत टाइकॉन, बड़ा वो business। ऐसा बिजनेस टाइकॉन बन चुका हुआ है कि वो जो दिखाया गया है कि वो अगर चाहे तो पूरी पार्लियामेंट हिला सकता है। वाओ। तो वो फेरोज ये यही कहता था है ना? हाँ, तो वो कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे एक आंसू के सामने। और वो आंसू के सामने भी कहता है कि एक आंसू पे तुम्हारे सामने। तो ये फीलिंग्स के साथ गया है जी ड्रामा आगे। और एक बात जो मनान से ही डिस्कशन के दरमियान में मुझे पता चली, बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये तरीक़ाकार ही बहुत अच्छा लगा कि हर किरदार जब आता था तो उसका स्टार्ट के जो डायलॉग होते थे वो इतने स्ट्रांग होते थे कि वो मेस्मराइज कर देते थे बिल्कुल। सारे। अच्छा, इसमें एक मोमेंट ऐसी भी आती थी जब नुमान एजाज और अहमद, जब ये दोनों का इकट्ठा सीन आता था ना, इन दोनों की डायलॉग डिलीवरी कमाल वो तो होती थी। समझ लो ना कि वो जब वो ये तो दोनों end हो एक जाता फ्रेम में था आ ना। गए ना, ओए होए जब ये दोनों एक फ्रेम में आ रहे थे तो उस टाइम तो फिर लेवल ही कुछ और चल रहा था। लेवल ही कुछ और है। मतलब एक इतना जबरदस्त डायलॉग आ रहा है नुमान इजाज की और तरफ उसी से, से और उसकी डिलीवरी आउटस्टैंडिंग आ रही है, और आगे एक उससे कम एक्सपीरियंस का एक्टर खड़ा है परिजात। जब वो डायलॉग डिलीवर कर रहा है तो वो दोनों ही हैरान हो रहे हैं एक दूसरे के डायलॉग पे, और वो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं दोनों के ऊपर। भारत जी, जेन्युइन कंटेंट, अच्छे राइटअप, अच्छे डायलॉग्स, और फिर एक अच्छी अदाकारी, अच्छी डायरेक्शन। इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी परिजात की पूरी टीम के लोग। इस पर ओवरऑल इजमाली तौर पे कोई आप तबसरा, क्योंकि आपने भी देखा है। सर मैं हैरान हूँ कि हमारे खान साहब इतनी नौकरी नहीं दे सके जितनी नौकरी परिजात ने दे दी है सर। यार इस पे ना कुछ मीम्स है, वो भी Memes आई है, वो memes। अच्छा, इसके ऊपर काफी लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं पब्लिक में, जिस तरह हाँ इंटरव्यूज जी, किए जाते हाँ हैं। जी, ठीक तो हो कई जाए। लड़कियों से सर पूछा गया है उसमें
कि क्या आपको परिजात पसंद है। तो ये सर उस वक्त की बात है जब 8, 10, 12 एपिसोड हुई थी, 15, जब ये अमीर नहीं हुआ था अभी। तो लड़कियां कहती हैं हाँ जी हमें पसंद है। एक तो उसको दिखाया गया है कि वो जरा सांवला सा है और वो उसको कपड़े गरीब सा है, वो उसको कपड़े भी वो खुले खुले पहनता है और वो उसको इस तरह का दिखाया गया है। तो लड़कियां कहती हैं हाँ हमें पसंद तो है लेकिन हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। अच्छा अब उसके ऊपर मीम्स आना शुरू हुई कि जब वो अमीर हो गया है तो अब जब सवाल किए जाते हैं लड़कियों से तो अब ये भी चलेगा। काला भी चलेगा। और यही वो ये तो ड्रामे का थीम भी यही है। और इसी नाहिद ने यही करेक्टर किया था और यही डायलॉग उसी एक सीन में जो आपने सारे बताए हैं ये उसी एक सीन में यानी कि ये बिल्कुल सिचुएशन भी यही रही है। सिचुएशन भी यही बिल्कुल। और जिसमें वो मेरे ख्याल में परिजात की मुझे आवाज आ रही थी कि आज भी वो गली में इंतजार करने वाला गरीब सा अगर लड़का हो तुम्हारा, परिजात होता हाँ, तुम्हारे दिल में होता तो फिर तो बात थी। तो लाइक ठीक है, ये कुछ मीम्स हैं जनाब हमारे पास, और फेमस कोई भी चीज़ हो जाए उसकी मीम्स तो फौरन फिर स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। तो पहली मीम स्क्रीन पर आपके सामने वही है जो अभी जिसका इन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान से ज्यादा नौकरियां तो परिजात दे रहा है। वैसे ड्रामे में हो तो ऐसे ही रहे। और उससे अगली मीम कौन सी है शाह जी? वो कह रहा है जी मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ उस्ताद, यहाँ बाइक में 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए क्योंकि जो भी ले जाता है टैंकी खाली करके ही होता है। 50 लीटर पेट्रोल में कितनी टैंकी खाली हो जाएगी? यार ना जिक्र करो, अभी अभी मेरी गाड़ी का भी सारा पेट्रोल है। अच्छा जी, इससे अगली मीम कौन सी है मसूद बताइए? वो इमरान खान साहब की हम इधर पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। हाँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी इट इज़ नॉट परिजात। इमरान खान साहब को कह रहे हैं इट्स गरीबों का खून चूसने वाली जात। इसके बाद है जी आई थिंक नौकरियां देने वाला परिजात शुड डू अ कोलैब विद आवर हैंडसम पीएम खान साहब, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन लेफ्ट। अगली जनाब है कि वो मेरी एक झलक देखने के लिए आता है। ये उसी सर ये हुआ ये था क्या हुआ? कि ये नाहिद जिसके आपने डायलॉग सुनाए हैं ये लास्ट एपिसोड से पिछली जो है ना वो तो या इसी में था, जैसे पिछली में ये सीन था, ये अपनी बहन को कह रही होती है कि वो जो 2 दफा हमारे घर आया है तू पागल, तुझे नहीं पता वो तो मेरी एक झलक देखने के लिए आता है। हालांकि अब इसमें दिखाया है कि ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चियां हैं, लेकिन इसके हालात खराब है बहुत। ठीक है हालात, और इसने भी अपनी पसंद से शादी की थी उस वक्त, लेकिन अब वो अपने हालात से तंग है। अब वो अपने हालात से तंग है। तो जिस पे परिजात कहता है कि मैं तुम्हारे किसी कमजोर लम्हे का फायदा नहीं उठाऊं। कमाल। और जनाब उससे आगे जो मीम है वो है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में सिर्फ परिजात ही अमीर हो सकता है। अमीर हुआ है, अमीर हुआ है। ऐसी कमाल है। उसको भी मिला है बहरोज करीम। ऐसे ही है ना, आप ना कोशिश कीजिएगा, जरदारी भी नहीं मिलेगा आपको। वैसे मुझे ये जोक समझ वैसे नहीं ये आया। क्या था? मुझे नहीं समझ आया ये। आगे आपने मीम ही देनी थी जरदारी वाली, हरामजाद वाली। कौन सी मीम है? मीम ही नहीं डाली। मीम नहीं है। क्या था ये? मुझे जोक समझ नहीं था भी, आप कोशिश ना कीजिएगा। चलिए जी, आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर समझ में ना आए तब भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। वैसे अल्लाह हाफिज, वैसे काट दिया करो यार तुम लोग। क्या कर दिया करो, ये मैं बता रहा हूँ सबको, कुछ भी नहीं कटेगा। ये सारा का सारा ऐसे का ऐसे जाएगा। हाँ, एक बीप लगनी है सिर्फ, बाकी सब इंजॉय कीजिए।